Hello students, today we are going to start a new chapter, chapter 3, that talks about metals and non-metals. So far we know about elements के बारे में अभी तक हम जान चुके हैं. तो if I just give an idea, there are roughly 118 elements. रफली क्यों बोला मैंने? बिकॉज देर आर सम अनस्टेबल एलिमेंट्स, मैन मेड एलिमेंट्स, जिनकी काउंटिंग को लेके थोड़ा सा ये रहता है. तो रफली हम 118 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो हम उनको ब्रॉडली मेटल्स में और नॉन मेटल्स में ऐसे बांट सकते हैं. तो हर एक एलिमेंट को अब हम मेटल्स या नॉन मेटल्स के लिहाज से देखेंगे, वो मेटल है कि नॉन मेटल है. पहले हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर कुछ रिएक्शंस के बारे में. ये पूरे टॉपिक में, पूरे चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं. तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो मेटल्स हैं वो संख्या में ज़्यादा हैं, नॉन मेटल्स संख्या में कम हैं. रफली आप 80% मान सकते हो. 80% से भी ज़्यादा हैं वो मेटल्स हैं और 20% या उससे कम हैं वो नॉन मेटल्स हैं. तो एलिमेंट्स की जब तक बात करें तो हम ज़्यादातर हम मेटल्स जो हैं वो हमारे डेली लाइफ में हम अपने आसपास देखते हैं और कुछ नॉन मेटल्स भी हैं. तो एक एक करके उनकी बात करेंगे. पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, उससे पहले हम मेटल नॉन मेटल के जनरल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं. आयरन एक मेटल है. अभी हम किसी डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे कि कौन मेटल है और कैसे हमें पता चला कि ये मेटल है. हम अभी अपने कॉमन एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि आम आदमी का नोशन क्या है, किसको वो मेटल समझता है. आयरन है, कॉपर, ये सीयू सिंबल होता है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एल सिंबल होता है एल्यूमिनियम. तो ये सब कुछ ऐसे मेटल हम जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, तो उनका हमको पता है, मेटल्स का हो गया. नॉन मेटल्स की अगर आप बात करो तो जनरली मोस्टली उनमें जितनी गैसेस की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब नॉन मेटल हैं. और कुछ एक सॉलिड्स भी हैं, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब नॉन मेटल्स हैं. तो एक जनरल मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल इनके बता दिए, ताकि जब हम मेटल्स की बात करेंगे तो हम आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम की बात करेंगे. और अभी हम सिर्फ हमारा जो जनरल नोशन है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. हमको इनकी केमिकल पहचान नहीं करने वाले. हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स हाउ डू दे अपीयर. क्या एक जो चीज़ है जो हमें सामने से देखने में मेटल्स में नज़र आती है, तो देखने भर से या कुछ नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से हम मेटल नॉन मेटल में कैसे अंतर कर सकते हैं. 4-5 प्रॉपर्टीज़ मैं एक एक करके आपको बताऊंगा. उनमें प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा, उसके साथ बताऊंगा कि ये एक्सेप्शन है, उसको बिल्कुल ध्यान से आप नोट करें, वो एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो पहली चीज़ जो एक कॉमन सी हमारे दिमाग में आती है मेटल्स को लेके, दैट इज हार्डनेस, कठोरता. तो हार्डनेस के बेसिस पे हम मेटल नॉन मेटल को जनरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. मैं मेटल्स के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ, नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा हम नीचे बात करते हैं. तो मेटल्स क्या होती हैं, वो हार्ड होती है. ये हमारा कॉमन नोशन है. जनरली हम आयरन देखते हैं, एल्यूमिनियम देखते हैं, कॉपर देखते हैं, तो जितनी चीज़ें होती हैं मेटल से बनी हुई वो स्ट्रांग होती हैं, और स्ट्रांगनेस का सिनोनिम है मेटल. तो इसीलिए जनरली मैं यहाँ पर शब्द इस्तेमाल बार बार कर रहा हूँ. जनरली मतलब ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ज़्यादातर के लिए एप्लीकेबल है. तो अगर मैं हार्डनेस की बात करूँ तो मेटल्स आर हार्ड. और अभी हम इसके कुछ एक्सेप्शंस करेंगे. और जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट सो हार्ड. तो ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होती हैं. ये जनरल है, 100% सही नहीं है, मोस्टली केसेस में सही है. तो जब हम हार्डनेस की बात करेंगे, क्यों है इसमें दो एक्सेप्शंस, दोनों तरीके में एक्सेप्शंस बताऊंगा. इसी तरीके से आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे ही बनते हैं. एक तरफ हमने पहला रूल दिया हार्डनेस का, पहला हमने क्राइटेरिया दिया कि मेटल्स हार्ड होती हैं, नॉन मेटल्स जो है वो सॉफ्ट होती हैं. लेकिन
लेकिन जो लेकिन वाली बात है, जो एक्सेप्शंस वाली बात है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप बात करो कार्बन की एक फॉर्म होती है, आपको पता है कार्बन के जो है 2 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो जो डायमंड है, डायमंड जो है दैट इज द हार्डेस्ट, ये हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट। तो एक तरफ हम कह रहे हैं नॉन मेटल्स इतनी हार्ड नहीं होती, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि जो कार्बन है ये एक एक्सेप्शन है, दिस इज एन एक्सेप्शन। तो इस एक्सेप्शन को आप ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है, और आपकी नॉलेज के लिए बिल्कुल अच्छी बात है ये कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन एंड डायमंड इज अ नॉन मेटल, क्योंकि कार्बन की एक फॉर्म है। ऑन दी अदर हैंड जब हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, वो उनको हार्ड होना चाहिए, लेकिन जैसे कुछ एक मेटल्स के मैं आपको सिंबल, और सोडियम, पोटेशियम, इवन लिथियम भी, ये फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स हैं। ग्रुप्स आप आगे पढ़ोगे तो ये मेटल्स दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होती हैं, एंड दे कैन बी कट विद नाइफ, उनको चाकू से आप काट सकते हो, ठीक है। So they can be cut with knife. So first point, I repeat it again, metals are generally hard, non-metals are generally soft. लेकिन एक्सेप्शंस क्या कहता है, कुछ मेटल्स हैं जो सॉफ्ट हैं, मेटल होते हुए भी सॉफ्ट हैं, और उनको आप चाकू से काट सकते हो। सोडियम, पोटेशियम, ये एग्जाम्पल बिल्कुल आपके लिए जरूरी है। और कुछ नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होती हैं, लेकिन डायमंड एक नॉन मेटल है, कार्बन का एक ग्रुप है जो नॉन मेटल होते हुए भी हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। तो एक अब दूसरा एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, स्टेट, किस स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो मेटल्स जनरली फिर मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेटल्स जनरली क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, जनरली होती है सॉलिड, हार्ड और सॉलिड होती हैं। नॉन मेटल्स के बारे में भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, Hg सिंबल है मरकरी का, मरकरी एक एलिमेंट है, सिंबल Hg है, दिस इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अगर कोई मेटल है तो वो क्या है, मरकरी। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, खासकर जो एक्सेप्शंस हैं वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। यू हैव टू नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, एंड दैट इज मरकरी। तो मरकरी मेटल होते हुए भी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर। गर्म होने पे तो बहुत सारे मेटल लिक्विड हो सकते हैं, तो ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि एट रूम टेम्परेचर वी आर टॉकिंग अबाउट। और जनरली जो मेटल हैं वो सॉलिड हैं, लेकिन मरकरी क्या है वो। अब हम नॉन मेटल की अगर बात करें तो जनरली ये रूम टेम्परेचर पे या तो गैसेस होती हैं या वो सॉलिड्स होती हैं, या तो सॉलिड होंगी या तो गैसेस होंगी। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज ब्रोमीन, Br इसका सिंबल है। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मैं बाद में आपको पूरी टेबल एक बार दिखा दूंगा, लेकिन आप यहाँ पे एक एक करके पॉइंट को समझें। सेकंड हमारा जो पॉइंट था उसने बात की स्टेट की, कि कौन सी फिजिकल स्टेट में मेटल नॉन मेटल एग्जिस्ट करती हैं। सॉलिड जो है, मेटल जो है वो जनरली सॉलिड होती हैं, लेकिन मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एंड नॉन मेटल जनरली गैसेस या सॉलिड होती हैं, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब हम हार्डनेस की ही एक सब कैटेगरी की बात करेंगे। सब कैटेगरी हार्डनेस का मतलब अगर हम देखें तो उसमें उसको देखने के दो तरीके हैं, दो प्रॉपर्टी हैं जो साथ में आती हैं, मैं इनको थोड़ा सा बता देता हूँ। वन इज मैलिएबिलिटी, एंड अनदर वन इज डक्टिलिटी। वेट फॉर अ सेकेंड, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये दो प्रॉपर्टी हैं, दोनों हार्डनेस से रिलेटेड हैं। इफ यू बीट अ मेटल, उसको आप हथौड़े से मारें तो दे कैन बी, मेटल्स कैन बी बीटन
बीटन इनटू शीट्स। तो अगर आप लोहे को पीटोगे, बार बार उसको किसी हैमर से मारोगे तो उसकी शीट बन जाएगी, लंबी चद्दर बन जाएगी, वो फैल के एक चद्दर में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि लकड़ी को अगर आप पीटोगे तो वो ऐसा नहीं होगा। वो नॉन मेटल्स क्या है, वो ब्रिटल होती हैं, और मेटल्स क्या है, मेलिएबल होती हैं। मेलिएबल का मतलब दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स। और जो डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी क्या है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। आप उनकी तारें बना सकते हो। आपने देखा होगा कॉपर की तार होती हैं, लंबी लंबी तार होती हैं, और एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं, आयरन की भी तार हो सकते हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी, वैसे हार्डनेस से ही रिलेटेड है ये क्वालिटी। इसका क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है, डिफाइन द टर्म डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी। इनको अच्छे से आप याद कर लें। मेटल्स आर डक्टाइल एंड डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी। तो ये चीज ऐसे आप समझ लें, सभी मेटल्स जनरली डक्टाइल होती हैं और मेलिएबल होती हैं। मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स। नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर समझने के लिए आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। गोल्ड का जो सिंबल होता है वो AU होता है, और AG जो होता है वो सिल्वर का होता है। गोल्ड एंड सिल्वर, ये दोनों जो मेटल्स हैं, ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल होती हैं और सबसे ज़्यादा मेलिएबल होती हैं। यानी इनको आप लंबी तारों में खींच सकते हो, और आप इनको पीट पीट के चादर बना सकते हो, इसकी चादर में कन्वर्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल से अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड लो आप। 1 ग्राम तो बहुत छोटी अमाउंट होती है, हम सबको पता है। एक छोटी सी अमाउंट, बिल्कुल एक 1 ग्राम। और उस 1 ग्राम को भी स्ट्रेच वायर्स, अगर हम उसमें से वायर बनाएं तो वो 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है आउट ऑफ 1 ग्राम। तो इसी तरह से इसकी शीट भी बहुत लंबी हो सकती है। तो यहाँ पर हमें अंदाजा मिल गया कि गोल्ड जो है कितना डक्टाइल है और कितना। इसीलिए जितने ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो आभूषण होते हैं, वो जनरली गोल्ड के बनाए जाते हैं, क्योंकि उनको आप पीट पीट के बहुत ही सरफेस एरिया इसका बढ़ा सकते हो। और इसी तरह सिल्वर भी है, सिल्वर कम्स सेकेंड। तो मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी को आपको याद रखना है। मेटल्स की प्रॉपर्टी है, इनकी स्ट्रेंथ को जाहिर करती है, और दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स एंड वायर्स। और गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो मोस्ट डक्टाइल एंड मोस्ट मेलिएबल मेटल्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हमने हार्डनेस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स, तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, वन इज हीट एंड वन इज इलेक्ट्रिसिटी। तो या तो हीट का मतलब जो कंडक्टर वो सब्सटेंस हैं विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जिनके अंदर से हीट पास हो जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ चीज़ों में से पास होती है। तो ऑब्वियसली हमने देखा कंडक्टिंग जो वायर्स होती हैं उनमें से करंट पास हो जाता है। लकड़ी वगैरह, कार्बन वगैरह, वुड वगैरह, रबर, प्लास्टिक, इनमें से करंट पास नहीं होता, और इनमें से हीट भी पास नहीं होती। तो ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो हमारे बर्तन हैं वो मेटल्स के बनाए जाते हैं, ताकि जो बर्नर की हीट है उसको वो एब्जॉर्ब कर सके, उनके अंदर से हीट पास हो सके। और हैंडल जो है वो रबर के बनाए जाते हैं, ताकि हमारा हाथ से ना जले। इसी तरह जो कंडक्टिंग वायर्स होती हैं, घरों में जो तारें होती है, उनके ऊपर रबर की कोटिंग होती है, PVC की जनरली कोटिंग होती है, ताकि उनको टच करने पे हमें जो है करंट ना लगे। तो यहाँ पर कंडक्टर की, इसकी कंडक्टिविटी की अगर आप बात करो तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सो गुड कंडक्टर। यहाँ पर एक जानकारी आपको मैं बता देता हूँ। Ag जो सिल्वर है, दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की जो बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और एक्सेप्शंस की अगर बात करें, एक्सेप्शंस की, तो यहाँ पर एक ग्रेफाइट
ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? बेसिकली कार्बन की ही एक फॉर्म है, कार्बन की फॉर्म है, और कार्बन की फॉर्म होते हुए भी ये जो है कंडक्टर है। तो आइडियली इट इज़ अ नॉन मेटल। नॉन मेटल होने के नाते इसको नॉन कंडक्टर होना चाहिए या बैड कंडक्टर होना चाहिए या इंसुलेटर होना चाहिए, बट ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन आप याद कर सकते हो। तो कंडक्टिविटी की टर्म्स में ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन विच इज नॉन मेटल एंड अ गुड कंडक्टर। दो और प्रॉपर्टी हैं, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा विजिबली हमें नहीं होती, लेकिन ये प्रॉपर्टीज भी काउंट की जाती है मेटल में। वन इज सोनोरिटी एंड वन इज लस्टर। सोनोरिटी का मतलब होता है साउंड से। तो मेटल्स की एक अलग साउंड होती है, हालांकि अगर हम नॉन मेटल्स को भी किसी चीज़ से हिट करते हैं तो उसके अंदर भी साउंड आती है, लेकिन मेटल्स हैव ए डिफरेंट मेटेलिक साउंड। मेटल्स की साउंड अलग होती है, उनको अपनी आवाज़ से पहचाना जा सकता है। इसीलिए जो बेल वगैरह हम बनाते हैं, घंटियाँ जो बनाते हैं, वो जनरली हम मेटल से बनाते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज लस्टर। लस्टर होती है चमक, ये चमक होती है। तो मेटल्स के अंदर चमक होती है, हमें पता है शाइन होती है, तो जो समय के साथ थोड़ा सा धुंधली पड़ सकती है, लेकिन अगर हम एक मेटल को साफ करें सैंड पेपर से या फ्रेशली कट मेटल का पीस लें, तो उसके अंदर एक मेटेलिक चमक होती है, मेटेलिक टेक्सचर होती है। ये भी चीज़ आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन और आ जाता है, विच इज आयोडीन। आयोडीन क्या है? एक नॉन मेटल है, लेकिन आयोडीन के जो क्रिस्टल होते हैं दे हैव अ लस्टर, उनके अंदर चमक होती है। तो यहाँ पर मैंने 5-6 पॉइंट्स, 5-6 प्रॉपर्टी एक एक करके आपको डिस्कस करी। ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हम कॉमन अपने नोशन से देख सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें समझते हैं। सो इनको एक बार अच्छे से कॉन्सेप्चुलाइज करें। आई होप you got all the concepts, what are the differences, what are the exceptions. So summarize and learn all the properties of physical properties of metals and non metals. तो एक comparative चीज़ें आप याद रख सकते हैं with examples. Thank you.